नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि ये आप लोग जानते हैं कि मैं अभी जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट है 30 दिन में आपका एमपी प्लस का सिलेबस पूरा करवाना। दोस्तों, अभी मैंने रीजनिंग का लगभग 50% से ज़्यादा, मतलब 70% आपका सिलेबस करवा चुका हूँ मैं। ठीक है ना। मतलब मेरा वीडियो भले ही छोटा होता है लेकिन बहुत जानदार वीडियो होता है। आप देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। ठीक है। अभी वो आप लोग को लग रहा है चलो ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही दिखता है, सब कुछ यहाँ कुछ खास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटी से कुछ नहीं होता है ना। आप लोग वीडियो को देखो और इसका परीक्षा में आप परिणाम देख सकते हो। ठीक है ना। चलो देखते हैं, आज बात करने वाले हम लोग बैठक व्यवस्था के बारे में। तो बैठक व्यवस्था से पहले हम थोड़ा जो अल्फ़ाबेट का फंडा होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से थोड़ी क्या बैठक व्यवस्था आसान हो जाती है ना, और भी चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ से। तो उसके बारे में हम समझेंगे, एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बैठक व्यवस्था के बारे में बात करूँगा आपके में। दोस्तों, बैठक व्यवस्था को साधारण से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पर जो अब यहाँ पे जो लिखे हुए ABCD, मेरे लिखने का मतलब ये है कि क्या होता है एग्जाम में आपसे बोलता है सीधे साइड से, और फिर बोलता है अगर अंकों को पलट दिया जाए। एक बार जैसे अंक आपकी वर्णमाला में लिखे मिलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वैसे के हिसाब से पूछता है। और फिर कहता है अगर अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों को पलट दिया जाए पूरा, तब नंबर बताओ कौन सा होगा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन करेगा तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना। चलो देखो, अगर मैं दोस्तों यहाँ से इस साइड के लिए जाता हूँ तो दाएं साइड जाता हूँ, दाएं से गिनूंगा। अगर अगर वो कहता है दाएं से बताओ, दाएं से नंबर बताओ, तो मैं इस साइड से बताऊंगा, है ना। सॉरी, अगर वो कहेगा, है ना, दाएं से बाएं से कहेगा तो इस साइड से नंबर बताऊंगा मैं, और अगर वो दाएं से कहेगा तो मैं इस साइड से नंबर बताऊंगा। ठीक है। जी क्या हो गया आपका बायां हो गया दोस्तों। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जी हो गया आपका दायां नंबर। ठीक है। अब उल्टे के लिए भी बात करूं मैं, वही होगा। जी आपका उल्टे साइड से क्या हो जाएगा, आपका जी दायां हो जाएगा, और जी आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, बायां हो जाएगा। कहानी वही है। ठीक है। अच्छा चलो, एक बात यहाँ से निकल के आती है कि जो हमें नंबर से याद है ABCD का, जैसे टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, V का 22 होता है, पी का बोले 16 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। तो ये जो नंबर से आपको याद है, ये नंबर्स किस साइड से याद है, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि कहाँ से याद है आपको, बाएं साइड से याद है। कहाँ से याद है आपको, बाएं साइड से याद है। सारे ABCD के जो जितने भी लेटर हैं वो माना कि आपको याद है कहाँ से, बाएं साइड से याद है। आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ते हो बाएं साइड से और दाहिने साइड की तरफ जाते हो। ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाके बताइए जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें दाएं से या बाएं से कहे अभी, है ना, बाएं से 8वां अक्षर कौन है। तो आपको जी तो तुरंत से दोस्तों याद है आपको कि बाएं से मतलब कौन सा अक्षर होगा, 8वां अक्षर होगा, आपको पता है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 एच होगा, है ना, एच होगा आपका। ठीक है। आपका 8वां अक्षर एच होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों सुनिएगा, अगर वो पूछ दे आपसे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में दां से 8वां अक्षर कौन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दां से 8वां अक्षर कौन होगा, देखना जरा यहाँ पर। अब देखो, अगर वहां पे हम सारे अल्फा वेट लेटर लिखेंगे और फिर हम वहाँ गिनती करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। इतना टाइम होता नहीं है, कंपटीशन एग्जाम है आजकल भाई, है ना। महत्व तो किसका है, स्पीड का महत्व है। बनने के बाद आपके पास अच्छी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मैं गिनती से आपको बता दूं, 8 नंबर कहाँ से पूछा उसने। पहला क्वेश्चन रहा आपका बाएं से 8वां, बाएं से 8वां अक्षर, 8वां अक्षर कौन सा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन है। तो इसमें आपको पता चल गया सर एच, वो तो हमें याद ही था। आप कहोगे सर हमें बाएं से तो सारे लेटर याद है, आप किसी का भी पूछ लो क्या है आपको याद है। ठीक है ना। चलो जी, आपको याद रखना है इस चीज़ को, और नहीं भी याद है तो आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लेटर्स का नंबर याद है तो यहाँ से आपकी हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बड़ा ही आसान है। इसके पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मैं दे दूंगा। ठीक है ना, उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। ठीक है ना। तो MP पुलिस में वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते। चलो देखो, तो ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन रहा आपका दाएं से 8वां अक्षर क्या है, दाएं से 8वां अक्षर क्या है। ठीक है। दाएं से 8वां अक्षर क्या है। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, एस आता है, तो एस हो गया। ठीक है, अब देखो जी तो मैंने गिनती से कर लिया दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, ना लिखना है ना ऐसा कुछ करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप क्या करोगे, चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे? चुटकियों में सॉल्व करोगे, देखना आप लोग यहाँ से। चलो यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पर कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल बराबर है ना, ऐसा लिखो फिर लेफ्ट प्लस, या हम हिंदी से लिख दूं मैं, दाया प्लस बाया माइनस 1 बराबर 27। देखो यहाँ पर अभी टोटल लिख दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जी लिख दिया फॉर्मूला जो है, दाया प्लस बाया माइनस 1 बराबर टोटल, या कुल लिख दूँ, है ना दोस्तों। यहाँ एक बात बताऊँ मैं आपको, जो फॉर्मूला बड़ा ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी जो बैठक व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसका यूज मैं आपको आगे वीडियो बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना आप लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर पूछा तो उसने दाएं से 8वां अक्षर कौन है। हमने कहा यार दाएं से 8वां अक्षर कौन है, तो हमें पता नहीं है दाएं से 8वां अक्षर हम कैसे याद करेंगे, हमें तो दाएं साइड से वर्णमाला का नंबर से याद नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम बाएं से निकाल लेंगे, दाएं का दिया है नंबर, दाएं का दिया है, बाएं से निकाल लेंगे, ठीक है। जो इसका क्या होगा, अभी नंबर आएगा तो वो पता चल जाए। देखना आप लोग, यहाँ वैल्यू रखूंगा मैं, 8वां अक्षर दाएं से है ना, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8 नंबर रख दो यहाँ पर। बायां क्या है जी, बायां है यहाँ पर आपका -1 बराबर टोटल कितना होता, 27, ठीक है ना। चलो दोस्तों यहाँ पर देखो 8 में से 7 गए है ना, 8 में से 1 गई, कितना बचा जी दोस्तों, यहाँ पर 7 बचा आपका, है ना, प्लस का 7 जी वाला, इसमें से 8 में से गया 7 बचा बराबर 27। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर देखना आप लोग, बायां बराबर दोस्तों, यहाँ पे मैं घटा दूंगा तो -7 हो जाएगा, है ना, सॉरी, है ना, 27 माइनस यहाँ पे 20 बचता दोस्तों, है ना, क्या बचता है, 20 बचता है। हाँ दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल 26 लिखना अपन को, है ना, 27 नहीं लिखेंगे अपन, 26 होता है ना टोटल। चलो ठीक है, 26 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा, 19। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, हमें बाएं से क्या है अक्षर 19 नंबर का हुआ है। हम कह सकते हैं जो दाहिने हाथ से 8वां अक्षर है वो बाएं हाथ से 19वां अक्षर होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वो एक ही बात होती है कि अगर हमें क्या करना, सबसे पहले हमें, आपको क्या है, दाहिने हाथ से गिनती याद नहीं है, आपको सबसे पहले दाएं को बाएं बदलना है। सबसे बेस्ट चीज है, क्या करो आप, दाएं को आप बाएं बदल दो, बस बता दो वही आंसर होगा। देखना आप लोग यहाँ पर दाएं से 19वां अक्षर आपको पता है, बाएं से आपको 19वां अक्षर याद है, क्या 19 होता है, बस 19 ही तो आपका आंसर है। जो बाएं से 19 नंबर का है वो दाएं से 8 नंबर में है, जो बाएं से 19 नंबर में है वो दाहिने से 8 नंबर में है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस चीज को, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन देखो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। आपको देखो बाएं से तो सारे याद है। मैं आपसे पूछ तो दोस्तों बताइए मुझे कि यदि बाएं से पूछू एक बार, बाएं से आपका 17वां अक्षर कौन है, तो आप कहोगे सर बाएं से सारे के सारे याद है सर, क्यू है, ठीक है ना, क्या है, क्यू है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए दाएं से, कहाँ से, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, इसमें दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों मैंने बताया ना, आपको पहले दाएं को काय बदलना है, बाएं में बदलना है, काय बदलना है, दाएं को बाएं बदलना है। आपको फॉर्मूला पता है कि सर बायां प्लस दायां, दायां -1 बराबर टोटल जितना भी होता है, 26 होता ना, यहाँ पे 26 और कहीं जितना भी लिखा होगा उसको लिखोगे आप लोग, ठीक है ना। दायां देखो यहाँ पर दायां कितना है जी, पता नहीं है बायां, ठीक है, बायां हमें ज्ञात करना है। दायां आपका 17वां है, -1 बराबर टोटल 26 होता है दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा आपका, बायां बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 16 बचा बराबर 26, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि बायां बराबर, यहाँ पे 26 में से 16 गया दोस्तों, यहाँ पे 10 बचेगा आपका, है ना। बायां बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा।
दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि उसने पूछा था बताइए दाहिने हाथ से 17वां अक्षर कौन सा है। तो दाहिने हाथ से 17वें अक्षर को हमने बाएं हाथ से, जो दाहिने हाथ से 17वां होगा वो बाएं हाथ से 10वां होगा। आप देखना यहाँ पर, जो दाहिने हाथ से 17वां होगा वो बाएं हाथ से क्या होगा, 10वां अक्षर होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पर, तो बाएं हाथ से 10वां आपको पता ना क्या होता है, जे होता है। क्या होता है, जे होता है। जे आपका आंसर, क्योंकि आंसर हमें इसके अकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि जे जो दाएं से 17वां है वो बाएं से 10वां है, क्या दिक्कत। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है जे। अच्छा, मैं यहाँ दाएं से गिनूंगा, 17वां अक्षर आना चाहिए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गए ना। दोस्तों बिल्कुल आपको इसको लिखना लिखना कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ जो बात है वो बात क्या ध्यान रखने वाली, आपको सबसे पहले बाएं को दाएं को बाएं बदलना है, दाहिने हाथ में जो है उसको बाएं बदलना है, और बाएं हाथ से हमें याद है आपको दाएं को बाएं में बदलना है, और बाएं से आपको याद है, बाएं से हमें पता है कि 10वां अक्षर जे होता है, सो आपका आंसर जे होगा। ठीक है ना। और मैं बता चुका हूं आपको क्या है, जो दाहिने से 17वां होगा वो बाएं से 10वां होगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिएगा दोस्तों, थोड़ा और एक आध क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, फिर मैं आपको एक दूसरे टाइप का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पर। अभी मैं आपसे कह दिया कि बताइए दाएं से, देखो बाएं से तो सारे के सारे याद है, बाएं से कोई दिक्कत नहीं है, बाएं से आप बता सकते हो ना। दाएं से 25वां अक्षर, हाँ दाएं से 25वां अक्षर कौन सा है, कितना, 25वां अक्षर है। तो दोस्तों वही कहना आपको, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल 26, वही होगा आपका। जो दाएं से दिया है आपको, दाएं को बाएं बदलना है, राइट का दिया है आपको 25 नंबर है -1, लेफ्ट से आपको बाएं से याद करना, लेफ्ट से है ना। 26 बराबर यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 24 बचा आपका, बराबर 26 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे लेफ्ट प्लस जो का रहेगा, लेफ्ट बराबर यहाँ 26 में से 24 गया, 2 बचा आपका, है ना। कितना बचा, 2 बचा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे दाएं से जो दाएं से जो 25वां अक्षर होगा वो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट से बी, मतलब 2 नंबर बी है ना, तो लेफ्ट से बी होगा। जो बाएं से दूसरा होगा, जो लेफ्ट से दूसरा होगा वो राइट से 25वां होगा, जो लेफ्ट से दूसरा होगा वो राइट से 25वां होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, जी 25 नंबर में आएगा इस साइड से अगर आप गिनती करोगे। ठीक है ना। तो दोस्तों जी आपका हो गया, देखिए है ना। उसने पूछा था दाएं से 25वां अक्षर कौन सा है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है दाएं को हम बाएं में बदल लें, मतलब राइट को हम लेफ्ट में बदल लें। क्योंकि इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट से हमें सारे लेटर नंबर याद हैं। तो हमारा जो दाएं से 25 वो लेफ्ट से कितना होगा, 2 नंबर होगा, मतलब बी होगा। तो हम कह सकते हैं दाएं से जो 25वां अक्षर है वो क्या है, बी है दोस्तों। ठीक है ना। इस तरीके का जो आपका एक सवाल हो गया। बस एक लास्ट सवाल देखना, इसके बाद अपन करते हैं एक और, देख लो आप लोग समझ जाओ उस चीज़ को, है ना। मैंने कहा दाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 9वां अक्षर, कुछ नहीं करना, इसको बाएं बदलना है, तो आपको वही करना है, 9 प्लस लेफ्ट -1 बराबर 26 बराबर, इसमें से 8 बचा, है ना। 9 में से 1 गई, 8 बची, 8 में से 26 घटा दो, 18 बचा दोस्तों। यहाँ पर लेफ्ट से आपका 18 आ गया, मतलब इस साइड से 18 नंबर होता है दोस्तों आर का। सो आपका हो गया क्या, दाएं से 9वां अक्षर, और है ना राइट से 9वां अक्षर, और लेफ्ट से 18वां अक्षर, है ना। तो हमें लेफ्ट से याद है 18वां अक्षर होता है आर दोस्तों। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 नंबर आ गया आपका दाएं से, और यहाँ से गिनोगे तो दोस्तों 18 नंबर का वो है ही है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से इस बेस से आपके जो आगे होने वाले सवाल हैं वो बड़ी आसान हो जाते हैं। तो एक मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, बीच का अक्षर पूछता है दोस्तों। वो कहता है कि दाएं से, सोचना, बाएं से चौथा वा, ठीक है, बाएं से चौथा वा, वो पूछ देगा दाएं से कोई दे, दाएं से चौथा के बीच में कौन है, के बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है ना। वो कहता दाएं के चौथा और बाएं के चौथा और दाएं के चौथे के बीच में कौन है। तो बाएं से चौथा देखो दोस्तों डी हो गया आपका, और इससे चौथा क्या हुआ, डब्ल्यू हो गया आपका दोस्तों। यहाँ पे देखो कौन सा अक्षर बीच में पड़ता है, आप इस पे आए, फिर इस पे आए आप लोग, है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 है ना, और 18 18 आता है बीच में, तो सम संख्या में बीच का अक्षर होता ही नहीं कोई, है ना। तो ऐसा नहीं, वो दे देगा 5वां दे देगा, ठीक है 5वां ले लो यहाँ पे। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 5वां दिया गया, तो कितना हो गया 17 बचा, है ना। 17 में आप 8 दूनी 16, 8 इस साइड कर दो, 8 उस साइड कर दो, बीच का अक्षर हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा आपका, कौन सा होगा, मतलब जी 12 नंबर एम में होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। आगे देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इतना जी बहुत सारा टाइम लग जाता है इससे, ठीक है ना। तो बीच का अक्षर ज्ञात करने के लिए देखो फॉर्मूला होता है, बीच का अक्षर ज्ञात करना है आपको, है ना। अक्षर या लेटर कहाँ है हम, बराबर होता है बाएं की स्थिति, बाएं की स्थिति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाएं की स्थिति प्लस 27 माइनस दाएं की स्थिति, दाएं की स्थिति, ठीक है ना, दाएं की स्थिति, ठीक है। बटे में क्या लिखना है आपको दोस्तों, 2 लिखना है, क्या लिखना है बटे में 2 लिखना है दोस्तों। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे बीच का अक्षर पूछा जाता है दोस्तों, किसी भी ऐसे क्या होगा, वो बोल देगा 50 लड़के हैं, राम का स्थान दांत से जी है, श्याम का जी है, तो बीच में कौन सा लड़का बैठा है उसके नाम दे देगा, वो कि इसका इतने नंबर है, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अपन पढ़ेंगे तो उससे वहाँ चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी देखो लेटर के बारे में बात करें हम, वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में नौमा तथा बाईं ओर से नौमा, देखो वो कहता है बाएं से कहता है, बाएं से एक अक्षर नौमा है, और दाएं से क्या है अक्षर एक अक्षर दाएं से कौन सा है 10वां अक्षर है ना। तो इनके बीच में कौन सा अक्षर है, कहन सवाल है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीचों बीच में कौन सा लेटर पड़ता है, ठीक है ना, कौन सा लेटर पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला में वैल्यू रखने वाली हूँ, आपको यहाँ पे सीधी नंबर्स आएगा बता देना है। बाएं से क्या है आपका 9वां है, पहले 27 माइनस दाएं से क्या है आपका दोस्तों 10वां है, बटे आपको 2 करना है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 प्लस 27 में 10 की दोस्तों 17 बचा आपका, बटे 2 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 8 9 16 की 6 2 1 2 26 है ना, बटे 2 बराबर 13 दोस्तों। 13 नंबर किसका होता है दोस्तों, 13 होता है एम का नंबर। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के जो बीचों बीच में जो लेटर आना है वो आना है क्या एम, मतलब 13 नंबर एम को आना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और मैं करूँगा अभी, ठीक है ना, देखना आप लोग। उसके बाद मैं आपसे बोल दूं कि बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, और दाएं से तीसरा अक्षर, चौथा के बीच में कौन सा अंक है। तो आपको पता है क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समय को अपन को बचाना है तो उसको याद रखना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, दाएं से लिखना है, बाएं से क्या दिया था 15 प्लस 27 माइनस दाएं से चौथा है दोस्तों, यहाँ पर बटे 2 करोगे आप लोग। यहाँ पर 15 प्लस 27 में से 4 गए दोस्तों 23 बचा, बटे 2 यहाँ पे करोगे दोस्तों आप लोग, 5 3 8 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर जाएगा 2 1 कम 2 2 नाम 18, 2 नाम 18 दोस्तों। यहाँ पर 19 आ गया है, मैं कह सकता हूँ 19 किसका नंबर होता है, एस का नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से 15वां और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में जो अक्षर पड़ता है वो क्या 19 नंबर का एस है दोस्तों। देख सकते हैं बाएं से 15वां आपको पता है दोस्तों क्या होता है आपका टी होता है, सॉरी ओ होता है, ठीक है ना। बाएं से 15वां दोस्तों ओ होता है, और दाएं से आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 चौथा नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके और इस W और O के बीच में जो अक्षर देख लीजिए आप कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 3 जी होगा इस साइड, 3 इस साइड होगा, जी आपका क्या आ गया ऐसा आ गया दोस्तों। बहुत ही आसान सा तरीका, आप लोग इस फॉर्मूले पर
एक विश्वास रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। जी आपका रहा है ना। अब मैं थोड़ा उल्टे क्रम की बात करता हूँ थोड़ा सा, है ना, इसको आप लोग नोट करेंगे। क्रम को उलटने से मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कैसे क्या होना है। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन एक बनता है उल्टे क्रम वाला, वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा या बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, जी आपसे ऐसे पूछ सकता है। दोस्तों आप लोग कल्पना कीजिए, जब लेटर को बदल दिया जाएगा, अभी आपको जो नंबर याद हो कहाँ से है, लेफ्ट साइड से याद है, आपको अभी बाएं साइड से याद है नंबर। अगर आपको क्रम पलट दिया जाए तो आपको किस साइड से याद हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा दाहिने साइड से याद हो जाएगा। फिर सिंपल सी बात है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब सीधे सीधे लिखे रहते थे तो हम बाएं से बनाते थे, दाएं दिया था उसको बाएं बनाते थे, है ना। जब भी दाएं से देता था उसको बाएं बना के नंबर बता देते थे। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग क्या करेंगे, उसको बाएं को दाएं बना लेंगे, क्योंकि हमें अंक अगर हम लेटर को पलट देंगे तो हमें दाहिने साइड से याद माना जाएगा। फिर समझ रहे हैं ना आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने कह दिया बाएं से, देखो यदि अंग्रेजी यदि क्या किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को पलट दिया है ना, वर्णमाला को अपन को क्या करना है, पलट दिया जाए। पलट दिया जाए तो बताइए बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है ना, 4 नंबर चौथा कौन सा है। तो दोस्तों हमें पता है अब बाएं से चौथा कौन सा, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सर ऐसे तो गलत हो जाएगा, हमें तो बाएं से चौथा ऐसा याद रहा कि डी नंबर होता है, लेकिन डी नंबर तो नहीं, क्योंकि वर्णमाला के लेटर को आपने पलट दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना दोस्तों, अब हमें याद है अगर पलट दे तो हमें याद है कहाँ से, दाएं हाथ से, तो हमें इसका दाएं बनाना है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल 26। यहाँ पे आपको जी बाएं से दिया है लेफ्ट से, तो 4 रखो, प्लस r -1 बराबर 26। यहाँ 4 में से 1 गई 3 और 26 में से 3 गई 23 दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो राइट से आया है वो राइट से कितना नंबर, 23, ठीक है 23 नंबर है। 23 नंबर किसका होता है दोस्तों, डब्लू का, किसका होता है, डब्लू का होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 23 नंबर, ठीक है 24 25 26, ठीक है ना। 23 नंबर किसका होता है दोस्तों, डब्लू का, आप लोग जानते हो। तो हम कह सकते हैं कि जी 23 नंबर किसका है, डब्लू का आया है, ठीक है। कहाँ से गिनोगे हम, इस दाएं साइड से हमने देखोगे, यहाँ से देखोगे दाएं से, है ना। तो उसका सही नंबर बताना आपको सही नंबर बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से डब्लू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने के बाद कैसे कौन से अक्षर बनते हैं, ठीक है। चलो एक आध और देखो मैं करता हूँ। मैं कह दूँ, अगर आपसे पूछते दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को पलटने पर, पलटे हुए है ना, पलटे हुए लेटर है यदि, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछूं मैं आपसे, दाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, देख लो दाएं से तो हमें याद है, जब पलटा है तो हमें दाहिने से याद है, जब नहीं पलटे अक्षर तो हमें बाएं से याद है। तो पलट दिया ना तो हमें दाएं से पता है 20 नंबर होता है दोस्तों, तो 20 नंबर आप बता सकते है ना, जे है 20 नंबर टी आपका, ठीक है, हमें याद आई है। देख सकते हैं यहाँ से आप दाएं से गिनोगे तो 20 नंबर में आ जाएगा टी, देख रहे हैं आप। अगर पलट दिया जाए तो दाएं से 20 नंबर क्या, तो दाएं से 20 नंबर टी है, ठीक है ना। उल्टी कहानी उसी की। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाएं से 20 नंबर, बाएं से 20 नंबर कौन सा अक्षर है, बाएं से 20 नंबर, तो बाएं को बदलना है दोस्तों दाएं में, तो कैसे बदलते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पर लिखोगे 20 प्लस है ना राइट -1 बराबर 26। यहाँ पे 20 में से घटा दोगे, यहाँ पे दोस्तों बचेगा यहाँ पे 25, इस सॉरी ऐड हो जाएगा ना, चलो इससे घटा दो 19 बचेगा, r बराबर r प्लस 19 बराबर 26। देख रहे हैं यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, r बराबर 26 में से 19 कहीं 7 बची दोस्तों। तो आप राइट से 7, अगर 7 नंबर होता है दोस्तों आपका जी का नंबर होता है, ठीक है। कितना नंबर होता है, जी का होता है। तो हम कह सकते हैं दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, जो आपका राइट में है ना 7वां क्या होगा, दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से 20वां अक्षर आपका क्या होगा, जी होगा, देख लीजिए आप, है ना। दाएं से, सॉरी हमने बाएं से लिखा था ना, बाएं से, हाँ जी है ना, बाएं से 20वां अक्षर आपका टी होगा, होगा जी होगा, देखो यहाँ पर बाएं से 20वां अक्षर आपका जी होगा, बाएं से है ना, और जी दाहिने से
7 आ ही रहा, दाहिने से जी 7 नंबर में है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बीच वाला फंडा मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। और देखना आप एक क्वेश्चन ऐसे जो बनता है, अब देखना आप लोग लास्ट में, मैंने कहा एक पंक्ति में देखना, एक पंक्ति में मोहन का दाएं से 10वां स्थान है, कितना है 10वां स्थान है, ठीक है। और यदि पंक्ति में केवल कितने हैं, यदि पंक्ति में 15 लोग बैठे हैं तो बताइए बाएं से कौन सा स्थान होगा, बाएं से कौन सा स्थान होगा। मैंने कहा देखो यही फॉर्मूला लगने वाला है ABCD वाला फंडा, इसलिए मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वां स्थान है, तो हमें वहाँ से ही बताना है पंक्ति में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं दोस्तों। फॉर्मूला वही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, ठीक है। फॉर्मूला यही है आपका। तो देखो लेफ्ट से कितना है आपका जी, दाएं से नहीं है पता, बताना है ना, बाएं से हमें बताना है, मतलब लेफ्ट से है ना। राइट से कितना है आपका जी, दाएं से 10वां है माइनस 1 बराबर टोटल कितना है आपका 15 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट बराबर 10 माइनस 9 और 15 में से 9 कितना बचा आपका 6 बचा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि मोहन क्या है, लेफ्ट से कितने नंबर में है, मोहन लेफ्ट से 6 नंबर में है और राइट से मोहन 10 नंबर में है दोस्तों। यही फॉर्मूला लगेगा आपका, बिल्कुल 100% आपका आंसर आएगा दोस्तों। कल की वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो को समय पर देख सकें और आपका 30 दिन के अंदर MP+ का कोर्स कंप्लीट हो सके दोस्तों। वीडियो बहुत जानदार होते हैं मेरे, में बहुत एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि 30 दिन के अंदर मेरा जो टारगेट है, मैं बड़े एनालिसिस के साथ पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो 100% आपका, अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, ओके।